ओम नमो पार्वते पते हर हर महादेव। श्री शिव पुराण महात्म्य पहला अध्याय। महापुराण का वर्णन। श्री पार्वती जी के पति देवताओं में श्रेष्ठ, जगत के कारण रूप चंद्रमा तथा शेषनाग जी को आभूषण रूप से धारण करने वाले नंदीश्वर के स्वामी, नेत्रों में सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति से प्रकाशमान श्री विष्णु भगवान के प्रिय, भक्तजनों के आश्रय स्थान तथा श्रेष्ठ वरदाता भगवान शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ। अथ प्रथमो अध्याय प्रारंभ। शौनकादि ऋषि तथा अन्य मुनिजनों ने भगवान वेद व्यास के परम पौराणिक शिष्य श्री सूत जी से विनम्र शब्दों में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महात्मन, आपके पुराणों में श्रेष्ठ श्री शिव महापुराण को अमित फलों को देने हारा तथा समस्त वेदों और उपनिषदों का सार कहा जाता है। सो हम सब इस शिव पुराण के महात्म्य को श्रवण करना चाहते हैं। आप कृपा करके हमसे शिव महापुराण के महात्म्य का वर्णन करिए। श्री सूत जी परम प्रसन्न हो बारंबार भगवान सदाशिव के चरण कमलों की वंदना करते हुए बोले, हे मुनीश्वरों, इसके श्रवण मात्र से ही प्राणी भगवान शिव की असीम कृपा को प्राप्त करता है, क्योंकि इस महापुराण का वर्णन सर्वप्रथम भगवान सदाशिव ने अपने ही श्रीमुख से श्री सनत कुमार जी से किया था। इसी कारण यह महापुराण के नाम से विख्यात हुआ है। भगवान सदाशिव के मुख से शिव महापुराण को श्रवण कर सनत कुमार जी ने इस श्री वेद व्यास जी को सुनाया। इस परम पुनीत महापुराण के पठन पाठन तथा मनन से कलयुग के प्राणियों का हृदय शुद्ध होता है। इस महापुराण के श्रवण मास से ही राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस महापुराण का श्रवण और भगवान शिव का नाम संकीर्तन कल्प वृक्ष के समान फलों को देने वाला है। पापी जनों और अधर्मियों के लिए महापुराण साक्षात अमृत घट के समान है। जिस तरह अमृत का पान करके प्राणी अमृत को प्राप्त करता है, उसी तरह इस महापुराण का श्रोता अपने तथा अपने परिवार के समस्त प्राणियों के भी पापों को नष्ट करके सुखों को प्राप्त करता है। इस महापुराण में 7 संहिता हैं। इन 7 संहिताओं में कुल मिलाकर 24,000 श्लोक हैं। इन श्लोकों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का अटूट भंडार भरा हुआ है। ये 7 संहिता क्रमानुसार इस प्रकार है: विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता तथा वायवीय संहिता। इन 7 संहिताओं वाला शिव महापुराण परम दिव्यता को प्राप्त है। ये प्राणी को परम गति प्रदान करने वाला है। जो इस महापुराण को पूर्ण पढ़ लेता है, वे प्राणी भवसागर के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। शिव महापुराण मुक्ति को प्रदान करने वाला है। जिस घर में यह महापुराण रखा जाता है, ये स्वतः तीर्थ हो जाता है। वह प्राणी महान दुर्भाग्यवान है जो मानव देह धारण करने के पश्चात भी इस महापुराण को न तो पढ़ता ही है और न श्रवण ही कर पाता है। इसके प्रभाव से अश्वमेध और सहस्त्रों वाजपेय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इस भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उसके कोटि कोटि जन्म के पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। गंगा जैसी परम पुनीत नदियों और 7 पुरी तथा गाय आदि तीर्थों का जो फल होता है, वह इस पुराण के फल से के सम्मुख है। जो प्राणी शिव जी के चरणों में प्रीति स्थिर करके इस पुराण को पढ़ता है, वह निश्चय ही परम भाग्यशाली है। जो मृत्यु के समय इस पुराण को श्रवण करता है, वह सीधा शिवलोक को प्राप्त करता है। जो इस शिव महापुराण का सत्कार रेशम के वस्त्रों से करता है, वह सर्वदा सुख प्राप्त करता है। यह पुराण भगवान सदाशिव का सर्वस्व है। यह महापुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। आध्यात्म का ज्ञान करने वाले प्राणी को इसका सदैव सेवन करना चाहिए। ये महापुराण ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को प्राणी से भी अधिक प्रिय है। इस महापुराण की मैं बारंबार वंदना करती हूँ। इति शिव महापुराण प्रथमो अध्याय समाप्त। उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।